हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि 22/11 का 2 कितना होगा। दोस्तों देखिए बहुत आसान सवाल है। आप देखने में आपको लगता होगा कि बहुत आसान सवाल है, लेकिन कुछ भाई लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं और इसको गलत लगा देते हैं। देखिए मेरा इस सवाल को बताने का मात्र और मात्र मकसद यही है कि आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, आप सीधा सपाट लगा देते हैं, जिससे इसका आंसर गलत आ जाता है। तो देखिए यह सवाल जो है बोर्ड बाउंस के नियम पर लगेगा और कहा जाता है, हम लोगों के समय में एक फार्मूला हुआ करता था कि का को पहले तोड़ के ता फिर पीछे भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका है, सवाल कर रहा है 22/11 का, देखिए का शब्द यहाँ पर दिया गया है, का 2 कितना होगा। देखिए आपसे प्रश्न कर रहा है कि कितना होगा। देखिए का शब्द दिया गया, तो पहले हमें जो है इस सवाल पर पहले भाग नहीं देना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें का को तोड़ना पड़ेगा, का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 22/11, का माने होता है गुणा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, इस का को हल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 22 भागे, देखिए 11 का 2 में गुणा कर देंगे तो 11 दूना के 22, और जब 22 में 22 से आप भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका 22 से कम 22 कट गया, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि भाई लोग इसका ध्यान नहीं जब देते हैं, बोर्ड बाउंस के नियम का और फार्मूला पर ध्यान नहीं देते हैं, तो करते क्या है कि 22 में 11 से भाग देंगे तो कहेंगे कि 11 दूना के 22 2 आया, और का माने गुणा करके 2 दूना के 4, उनका आंसर आ जाता है 4। जबकि यह क्या है, बिल्कुल 100% गलत है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप फार्मूला पर ज़रूर ध्यान दें और फार्मूला के हिसाब से ही लगाएं, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। देखिए प्रश्न दिया गया, करा कि 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 20 को हल कीजिए। करा कि 2 घाते 20 धन 2 घाते 20 धन 2 घाते 20 धन 2 घाते 20 को हल कीजिए। तो अब देखिए हम लिख लेंगे सबसे पहले इस संख्या को फिर से एक बार, 2 के घाते 20 धन 2 के घाते 20 धन 2 के घाते 20 धन 2 के घाते 20। देखिए इस प्रकार से, और देख रहे हैं कि हर जगह सेम टू सेम है, अर्थात 2 के घाते 20 ही है। तो हर जगह से हमें क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ है कामन। तो देखिए 2 के घाते 20 हमने कामन ले लिया, तो अब बचा क्या, देखिए यहाँ से भी अगर इसको हम निकाल देंगे तो ऑलरेडी किसी भी संख्या का एक गुणांक होता है। तो सभी संख्याओं का, सभी भिन्नों का, सभी के पावर जो 20 लिखा गया है, इसका क्या है, 1 जो है इसका गुणांक है। तो यहाँ पर भी बच जाएगा आपका 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, यानी चारों जगह पर 1 1 हो जाएगी, संख्या बचेगी। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 के घाते 20, जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, इस प्रकार से। देखिए तो अब हम करें क्या, देखिए 2 के घाते यहाँ पर 20 हो गया, और जब कोष्ठक हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, हो गया आपका 4, या इसे लिखा जा सकता है, देखिए 2 के घाते 20 गुणते 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2। देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए जब आधार बराबर हो, जैसे ही गुणा का चिन्ह हो दो संख्याओं के बीच में और आधार सेम टू सेम हो, 2 ही है, तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, अर्थात 2 के घाते 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखना है पेज को फॉलो कीजिए।